यू कैन हील योर लाइफ सीरीज का ये पार्ट 2 है एंड टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो यार प्रॉब्लम है क्या? तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है और सोचें तो प्रॉब्लम कुछ है भी नहीं, बट दिमाग में बहुत सारी हैं। तो मतलब रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, फाइनेंस में कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, जॉब पे कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, ओवरऑल लाइफ में कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही। तो वो प्रॉब्लम है दिमाग में। और फिर वो जो प्रॉब्लम्स है ना यार, जो हमने डेफिनेशन बनाई है कि यार ये होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जब हम सोचते हैं कि वो हमसे नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को थोड़ा सा हेट करते हैं, थोड़ा सा अपने आप से कम प्यार करते हैं और थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं, जो हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है और लाइफ में बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट होता है। तो इस बुक में ये चीज़ कही थी कि इफ़ यू आर इनसिक्योर देन आपकी बॉडी बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट करेगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ऐसे कुछ चीज़ों से, मतलब मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपकी साइकोलॉजी को कुछ रिलेट करके इस बुक में आगे वाले चैप्टर्स में बताया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो एक एक्सरसाइज थी जो बहुत ही, मतलब आसान तो मैं नहीं बोलूँगा, आसान नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग खोलने वाली है। तो उस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, पेन पेपर लेना है और आपको लिखना है आई शुड डू दिस दैट, जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 12th का बच्चा है तो आई शुड डू दिस कोर्स या इंजीनियरिंग, या मुझे ये करना है, या आप जॉब कर रहे हो आपको सब बोल रहे हैं कि यार एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, तो आपके दिमाग में आई शुड डू एमबीए, आई शुड गो टू यूएस फॉर एमएस, आई शुड गो टू दिस कंट्री और आई शुड बाय दिस हाउस, आई शुड बाय दिस का जो भी है वो लिखो, आई शुड आई शुड आई शुड, राइट। एंड देन आपके पास फिर दूसरा टास्क है कि जो उसमें से लिस्ट आपने बनाई है जो आपको परफेक्ट लाइफ में चाहिए है आपके हिसाब से, उसके बाद एक वाई का सवाल आएगा कि वाई यू वांट टू डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ। और फिर कई चीज़ों के इंटरेस्टिंग जवाब मिलेंगे कि ये मेरे पेरेंट्स ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ, या ये मेरा दोस्त एक कोर्स कर रहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ, या सब लोग बोल रहे थे यार ये यहाँ पे घर खरीद लो तो मैं भी उसको अपना टारगेट बना के खरीदूँ, जो कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है इस शहर पे घर खरीदने की। और ऐसे आपको जवाब मिलेंगे। फिर उसके बाद एक और अगली एक्सरसाइज जो होगी कि यार इफ़ यू वांट टू डू दिस व्हाई हैवंट यू, अभी तक कुछ किया क्यों नहीं इस पे। तो उसका भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपने दिल से जवाब मिलेगा कि उसमें से एक बहुत ही अच्छा जवाब है आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे करना ही नहीं था, वो तो पीयर प्रेशर में आके कर रहा था, वो तो मम्मी ने बोला इसलिए कर रहा था, वो तो इसने कहा इसलिए कर रहा था। फिर उसके बाद कुछ जवाब ऐसे होंगे कि मैं डरा हुआ था इसलिए कर रहा, मतलब इसलिए मैं नहीं कर पाया। और कुछ जवाब ऐसे होंगे कि यार मुझे ये चीज़ कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई नो व्हाई आई एम डूइंग इट बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। तो इसके बाद जब आपके पास ये सब डेटा होगा ना, कितना भी टाइम आपको लग सकता है, तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी नहीं थी, मुझसे हो भी नहीं रही हैं और मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि ज़रूरी नहीं है, बट मैं दुनिया के कारण या कुछ 3-4 लोगों ने कहा है मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब उन चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे ना, इस बुक में लिखा था, बहुत ही बढ़िया लाइन थी कि व्हेन यू रिलीज दीज टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ विच are there and you are feeling that I'm wrong because I'm not doing these things, when you release these things then you will feel that it's right to do that, because earlier I was doing these things because these things are right based on someone's else requirement or someone's else standard of life। जैसे सब लोग बेड पे सोते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बेड पे सब लोग सो रहे हैं, राइट। और नॉर्म्स हैं कि सब बेड पे सोएंगे, बट कोई एक इंसान है वो ज़मीन में चटाई बिछा के सो रहा है, तो सब बोलेंगे यार मतलब बेड पे सोना है, ये एक स्टैंडर्ड, यहाँ ऐसा होना चाहिए, उसमें अच्छी नींद आएगी। बट मे बी उस आदमी को बैक प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको हार्ड सरफेस में सोना है, आप बेड पे मत सो, आप ज़मीन में सो, उसके लिए वो एकदम सही चीज़ है। बट दुनिया में 100 लोगों के हिसाब से बेड पे सोना इज़ अ नॉर्मल थिंग, दैट्स अ स्टैंडर्ड, बट वो स्टैंडर्ड उसके लिए कोई काम का ही नहीं है। तो दुनिया ने ऐसे कई स्टैंडर्ड्स बनाए, तो हो सकता है वो आपके कोई काम के नहीं है, आपके लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है, ऑल दैट। सो ये एक्सरसाइज का सिंपल है, शुड, वाई हैवेंट यू, अभी तक क्यों नहीं किया, देन कुछ शायद कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आ जाए। उसके बाद एक इसमें बहुत ही प्यारी चीज़ लिखी थी कि द परफेक्शन ऑफ बेबीज करके टॉपिक था। सो बच्चे पैदा होते हैं, खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद को मिरर में देख के हंसते हैं और वो नियरली परफेक्ट होते हैं, खुश रहते हैं, सोते हैं आराम से।
एंड जब वो बचपन में मतलब कुछ सोचते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या बनना है, तो कोई बड़ी बड़ी बातें, एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें मिस यूनिवर्स बनना है, हमें ये करना है, वो करना है, बड़ी बड़ी बातें। एंड देन जब वो रेत में भी, जब हमें यहाँ कभी कंस्ट्रक्शन होता था आसपास, तो रेत में भी वो महल टाइप का बनाते थे या वो कैसल बनाते थे रेत में, और फिर बच्चे वो महल ही बनाते हैं, वो उनको राजकुमारी चाहिए, राजा चाहिए, वो वैसी बातें करते हैं। बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो महल से वो 3 BHK 5 BHK हो जाता है। वो एस्ट्रोनॉट बनना, मिस यूनिवर्स बनना, वो जॉब्स ना होके टीम लीडर, मैनेजर, और वो सब छोटे छोटे गोल्स हो जाते हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, वो जो भी है कॉर्पोरेट फैंसी टाइटल्स, तो वो हो जाते हैं। तो जैसे से हम परफेक्शन से इम्परफेक्शन की ओर जाते हैं ना, दुनिया क्योंकि ज्ञान देती रहती है, एंड देन वो चीज़ें आपको थोड़ा सा पॉल्यूट करती हैं शायद, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये करना चाहिए। जबकि वो बच्चा तो महल बना रहा था यार, वो उसका सपना 3 BHK, पहले उसका महल बनाने का सपना था। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सपने सब छोटे होते जाते हैं, ये इसमें था। सो इसका कुछ कारण बताया है कि हम अपने आप पे जो हमने परफेक्ट वे ऑफ लाइफ की लिस्ट दुनिया ने हमारे हाथ में थमाई है, और उसमें से 3-4 चेकलिस्ट क्रॉस नहीं हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि नहीं यार ये सब सही है नहीं, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा खुद से नफरत करते हैं। नफरत थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाएगा, या खुद में इनसिक्योरिटी फील होती है, लगता है हम कहीं ना कहीं गलत हैं, और उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ में होता है और आपके सोचने के तरीके में होता है। और एक एंड में एक पोएम लिखी थी, उसमें एक लाइन थी कि आई एम नॉट, मैं एक बार रीड करने की कोशिश करता हूँ, कि आई एम फार मोर देन माई पर्सनैलिटी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं इससे बहुत ज़्यादा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जो अभी है उससे मैं बहुत ज़्यादा हूँ। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, वो चीज़ जो मुझे डिफाइन करी, उससे मैं बहुत ज़्यादा हूँ। फ्यूचर में क्या देखता हूँ, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और ये बहुत ही मतलब बढ़िया पोएम थी। इसका स्टार्टिंग ऐसा है कि इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। दिस इज द एसेंस ऑफ द पोएम, कि भाई सब बढ़िया है, आई एम होल एंड आई एम कंप्लीट। और इसमें एक और एक्सरसाइज दी थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने बारे में कुछ बुरा फील होता है, तो सबसे पहले आप मिरर के सामने जाओ और अपने आप को देखो और बोलो कि आई लव द वे आई एम, आई एग्जैक्टली अप्रिशिएट माई सेल्फ, एंड I accept myself the way, exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. I love myself exactly the way I am. And जब आप खुद से उस जिस फॉर्म में आप हो प्यार करोगे, तो शायद कुछ चीज़ें बेटर हो जाएं, शायद कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं, और कुछ आपको हौसला मिल जाए कि नहीं यार अब मैं ये कर दूंगा, या अब मेरे से हो जाएगा। बिकॉज दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और वो हम अपने आसपास देखते हैं। और आप कुछ भी बड़ा सोचोगे या कुछ भी अलग करोगे ना कोई आपको बोलेगा कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, वसीपुर की भाषा बोले तो। सो इट्स लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइज करो, फिर वो चीज़ें तुरंत हटाओ भाई, लिस्ट से निकाल दो जिसमें लगता है कि भाई मैं अपने इसके कहने पे कर रहा हूँ, या सबने बोला था इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था क्यों कर रहा हूँ, बट सब वो कर रहे थे तो भी मैं कर रहा हूँ। और फिर अपने आप से प्यार करो, एंड देन देखना कि आगे क्या क्या लाइफ में पॉसिबिलिटी हैं। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करती, बहुत कुछ है उससे आगे बढ़ के। ठीक है, सो आई होप आपको ठीक लगेगा ये वीडियो, कुछ आप सीखोगे, कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आपने कुछ सीखा समझा तो प्लीज़ आप इसको दूसरों तक पहुंचाओ। लाइक सब्सक्राइब ये सब करो ना करो कोई मतलब नहीं है, बट अगर आपने कुछ सीखा है, आपकी हेल्प हुई है, तो किसी और को भेजो जिसकी हेल्प इससे हो जाए। थैंक यू।